This is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise 4.4 of chapter number 4, linear equation in two variables of class 9th. So let's begin with question number 1. Give the geometric representations of y is equals to 3 as an equation. हमें पता है कि जब भी ज्योमेट्रिक की बात की जाती है तो यानी कि हमसे ग्राफ की बात की जा रही है, ठीक है, ये आपको माइंड में अपने रखना है. ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन एंड हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनके अंडर हमें चीज़ों को सॉल्व करके एक्सप्लेन करना है. इन वन वेरिएबल, आप लोगों को पता है जब भी वन वेरिएबल की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, इधर x और y. अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिया हुआ है y वेरिएबल है, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 है. सो बेसिकली जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वो वन वेरिएबल की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर जो हमारी इक्वेशन है उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है. तो यानी कि नंबर लाइन आप सीधी यहाँ पर बनाई लोगे. यहाँ पर हो गया 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4. यहाँ पर हो गया -1, -2, -3, -4, ठीक है. अब वो कह रहा है y इज इक्वल्स टू 3, ये y एक्सिस होगी, ये y डैश होगी. सबको ध्यान रखना है कि जो भी ओरिजिन की दूसरी साइड होगी वो मतलब जो नंबर्स रेजिंग हो रहे हैं पॉजिटिव साइड की तरफ वो y एक्सिस होगी एंड जो नेगेटिव साइड की तरफ हो रहे हैं वो y डैश होगी, ठीक है. तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3, तो यानी कि ये रहा, और ये क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 3. अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे. आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. फिर से बता देती हूँ, जब भी हमारी बात होगी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है तो आपको ग्राफ कैसा बनाना होगा, नंबर लाइन के ऊपर. अब यहाँ पर आगे इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास x और y दोनों होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एंड दिस इज y डैश, ठीक है. यही करते हैं एंड ये हमारे पास हो गया ओरिजिन. सो यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, ठीक है. y इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स y पर मतलब जो पॉइंट है हमारा वो y पर है. सो y पर 3 ये रहा, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 3. Now let's come to the question number 2. Now we are having question number 2. यहाँ पर हमारे पास क्या है, give the geometric representations of 2x plus 9 is equals to 0 as an equation. ठीक है. अभी क्या था, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल y दिया हुआ था, यहाँ पर हमें वेरिएबल x दिया हुआ है एंड दोनों ही चीज़ें पूछी गई हैं. वन वेरिएबल फॉर्म में भी हमें रिप्रेजेंट करना है एंड टू वेरिएबल्स फॉर्म में भी, ठीक है. सो सबसे पहले वन वेरिएबल देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट. ये इक्वेशन है हमारी 2x plus 9 इज इक्वल्स टू 0. हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना होता है, ये सबको पता है. 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस का 9 है, यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू माइनस का 4.5, ठीक है. अब क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे. ये हो गया x एंड ये हो गया x डैश, ठीक है. यहाँ पर सबको पता है कि 0 आता है सेंटर में एंड जो पॉजिटिव साइड मतलब नंबर्स ग्रो हो रहे हैं वो हमारी x एक्सेस होगी एंड जो नेगेटिव साइड पे ग्रो होंगे वो x डैश एक्सेस होगी. सो यहाँ पर देखो हमारा है 0 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 एंड 5. सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5. अब x इज इक्वल्स टू -4.5 है, सो ऑरिजिन से दूसरी साइड. अब 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ बीच में होगा. ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल्स टू -4.5, या ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. आप यही लिख के आओगे 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है एंड ये हमने सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाली थी. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट. टू वेरिएबल्स हैं, x और y फॉर्म में बात होगी. सो x भी चाहिए ना बेसिकली हमें. तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक्सेस तो सारी बनेंगी. दिस इज y डैश एंड यहाँ पर आएगा दिस इज x एंड दिस इज x डैश. ये ओरिजिन हो गया,
यहाँ पर 1 2 3 4 5, सो 5 4 3 2 1। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू -4.5 है, इसी वाली फॉर्म से इक्वेशन से। सो -4.5 कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर लाई करेगा -4 एंड -5 के बीच में। सो ये हमारा क्या हो गया 2x + 9। एंड हमने देखो यहाँ पर y भी दिखाया। यहाँ पर देखो सिंपल एक कंपैरिजन करो कि यहाँ पर पूरी दोनों एक्सिस दी हुई है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस, तो यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी वो वन वेरिएबल की बात करेगा तो आप नंबर लाइन पर बनाओगे, बट ये ध्यान रखना है कि कौन से एक्सिस पर प्लॉट करना है, ठीक है। सेकेंड वाले में 2 वेरिएबल्स कहेगा तो आपको दोनों वेरिएबल्स को ध्यान में रख के प्रॉपर ग्राफ बनाना होगा। सो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड विद दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आप लोग प्रैक्टिस करो RD शर्मा से, NCERT से, कोई और दूसरी साइड बुक से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। प्रैक्टिस करते रहो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर ले सकते हैं मैथ्स बाय वानी पर, या फिर आप यहाँ कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now we'll see you in next video in which we will be starting new chapter. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.